गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन पढ़ेंगे, लेसन नंबर 3, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है। और ये जो लेसन है ये एक यंग सीगल के बारे में है जो कि उड़ने से डरता है। उसको ऐसा लगता है कि यदि वो उड़ेगा या उड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी जो पंख हैं वो उसका साथ नहीं देंगी, वो नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। जबकि उसके भाई बहन उससे जो छोटे हैं वो उड़ जाते हैं। उसके माता पिता भी कोशिश करते हैं कि वो उड़ना सीख ले, लेकिन वो नहीं उड़ता है। अब किस तरह से उसका परिवार और वो यंग सीगल खुद किस तरह से फाइनली अपनी पहली उड़ान भरता है, इस लेसन में हमें ये देखने को मिलेगा। तो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। The young seagull was alone on his ledge. जो ये सीगल था वो अपनी लेज पर अकेला था। लेज यहाँ पे उसका घोंसला लगा सकते हैं। ठीक है। तो जो यंग सीगल था वो अपने लेज पर अकेला था। लेज क्या होती है? देखो ये दिखाया गया, ये जो दिख रहा है ना, ये पहाड़े का ये पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं लेज। ठीक है। तो द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगल अपने लेज पर अकेला था। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके 2 भाई और बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। अफ्रेड डरना। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। उसको उनके साथ उड़ने में डर लगता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अब देखो, somehow जैसे तैसे, रन दौड़ना, ब्रिंक किनारा, लेज आप जानते ही हैं, अटेम्प्ट प्रयास करना, फ्लैप पंखों को फड़फड़ाना, अफ्रेड डर। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, जैसे तैसे करके जब कभी भी वो दौड़कर उस लेज के किनारे तक पहुंचता, and attempted to flap his wings, और अपनी पंखों को हिलाता फड़फड़ाता, he became afraid, वो डर जाता। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. Expanse विस्तार, stretched फैला हुआ होना, beneath नीचे। The great expanse of sea stretched down beneath, जब वो नीचे देखता कि एक विशाल समुद्र है, and it was such a long way down, miles down, और वो बहुत गहरा है और इस पहाड़ी पर ये रहता है सीगल, उससे और समुद्र की नीचाई काफी मीलों लंबी है। He felt certain that his wings would never support him. Certain निश्चित होना, support सहारा देना, wings पंख। He felt certain that his wings would never support him. उसको पूरा विश्वास था कि उसकी पंख उसका सहारा नहीं देंगी। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Bend माने झुका लेना, इसलिए क्या करता वो अपना सर झुका लेता और वापस उस लेज के ऊपर जहां पर उसका घोंसला था, बिल था, उस बिल में वो जाकर घुस जाता जहां पर वो रात को सोता था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. Even when each of his brothers and his little sister, यहां तक कि जो उसके दोनों छोटे भाई और बहन थे, whose wings were far shorter than his own, उनके पंख
इस सीगल के पंख से काफी छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, वे किनारे तक दौड़े। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपनी पंखे फड़फड़ाई। एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। फेल, असफल हो जाना। मस्टर अप करेज, साहस एकत्रित कर पाना। प्लंज, छलांग लगाना। डेस्परेट, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज, लेकिन ये जो सीगल था वो इतना साहस अपने अंदर एकत्रित नहीं कर पा रहा था कि ये वो छलांग लगा दे। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, जो कि उसको जिसकी उसे बहुत ज्यादा जरूरत थी। मीन्स उसके छोटे भाई बहन थे, वो उड़ चुके थे ऑलरेडी, लेकिन इसके अंदर इतना साहस नहीं आ रहा था कि ये भी छलांग लगाए और उड़ जाए। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away. उसके माता पिता उसके पास आए, उसको श्रीली तेजी से बोल रहे थे। अपब्रेडिंग हिम, उसको धमका रहे थे। थ्रेटनिंग, धमकी देना। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेग्स, स्टार मतलब भूखा मरना, और उसे धमकी दे रहे थे कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो वो उसे इस लेज पर भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वो उड़ता नहीं है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो इतना डरा हुआ था, उसको ऐसा लगता था कि अगर उसने उड़ने की कोशिश की तो नीचे समुद्र में गिर जाएगा और मर जाएगा, इसलिए वो वहां से हिला भी नहीं। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, और जो हमने ये बात पढ़ी है अब से 24 घंटे पहले की थी। सिंस देन नोबॉडी हैड कम नियर हिम, और उस 24 घंटे से लेके अब तक कोई उस सीगल के पास नहीं पहुंचा है, नहीं गया है। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, पिछले दिन, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसने सारा दिन देखा कि उसके माता पिता उसके दोनों छोटे भाइयों और बहन को उड़ना सिखा रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में उन्हें परफेक्ट बना रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। टीच मतलब सिखाना, स्किम होता है गोता लगाना, ठीक है। जैसे वेव, लहर, कि लहर के ऊपर स्किम करना, किस तरह से लहर के ऊपर इस तरह से स्किम करना है। और वो उसे सिखा रहे थे कि किस तरह से वेव्स के ऊपर लहर समुद्र में आए तो उसको स्किम कैसे करना है, और मछली के लिए डाइव कैसे लगानी है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवर इट। उसने देखा कि उसका जो बड़ा भाई था, उन दोनों में जो बड़ा था, उसने अपनी पहली मछली पकड़ी। हेरिंग क्या है? एक फिश का नाम, मछली का नाम। उसने अपनी पहली मछली पकड़ी, एंड डेवर इट, और उसे निगल गया। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक while his parents circled around raising a proud cackle. वो रॉक पे खड़ा था और उसके माता पिता उसके चारों ओर उड़ रहे थे, सर्कल बना रहे थे और उसको काफी शाबाशी दे रहे थे। कैकल, ये यहाँ पे जो सीगल जो बोलते हैं, जो आवाज निकालते हैं, उसको बोलते हैं कैकल। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली had walked about on a big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. प्लेटो एक उभरा हुआ स्थान, मिडवे बीच में, ऑपोजिट दूसरी तरफ, क्लिफ चट्टान, टॉन्ट होता है ताने मारना, कावर्डाइस कायरता। और सारा दिन उसकी जो पूरा परिवार था वो एक बड़े प्लेचो पर घूम रहा था और इस सीगल को इसकी कायरता के लिए टॉन्ट कर रहा था, ताने मार रहा था। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। असेंड मतलब चढ़ना। अब सूर्य जो है वो आसमान में चढ़ता जा रहा था।
ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। ब्लेज चमकना, और वो इसके जो साउथ की तरफ इसकी जो लेज बनी हुई थी उस पर चमक रहा था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। ही फेल्ट द हीट, उसको गर्मी महसूस हुई, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, क्योंकि पिछले रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था। क्यों? क्योंकि 24 घंटे से उसके माता पिता उसके पास नहीं आ रहे थे। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो धीरे धीरे लेज के किनारे तक आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, वो एक पांव पर खड़ा हो गया और दूसरे पांव को उसने अपनी पंख में छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद की, देन द अदर, और फिर दूसरी आंख बंद कर ली। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, प्रिटेंड होता है बहाना बनाना या दिखावा करना, और दिखावा करने लगा कि मानो वह सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने कौन है? उसके माता पिता और भाई बहन, उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. Sunk होता है धस जाना, doze नींद लेना, हल्की सी नींद लेना। उसने देखा कि उसके दोनों भाई और बहन प्लेटो पर लेटे हुए हैं और अपनी गर्दन नीचे करके सो रहे हैं। His father was preening the feathers of his white back. प्रीन होता है संवारना। उसका पिता अपनी व्हाइट बैक को, अपनी पीठ को संवार रहा था। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी मां ही उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो। हम्प जैसे ऊंट का कुबड़ होता है ना, उस तरह पृथ्वी के ऊपर जो थोड़ा सा ऊंचा भाग होता है, उठा हुआ भाग होता है, उसको बोलते हैं हम्प। और उसकी माँ प्लेटो के ऊपर जो हम्प था उसके ऊपर खड़ी थी। हर व्हाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी जो छाती थी, उसकी माँ की सफेद छाती थी, वो आगे निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन शी टोर ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, और कभी कभार वो क्या कर रही थी? टोर मतलब फाड़ना, जो मछली उसने अपने पांव में दबा रखी थी उस मछली को फाड़ रही थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, बीक माने चोंच, रॉक चट्टान, और फिर अपनी चोंच को चट्टान पर दोनों तरफ से रगड़ रही थी, स्क्रैप कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, मैडन होता पागल बना देना, और जो फूड का दृश्य देखते ही, भोजन का दृश्य देखते ही वो पागल हो गया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, वो उस भोजन को इस तरह से फाड़ना बहुत पसंद करता है। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, वेट होता है तेज करना, शार्प करना, और अपने चोंच को दोनों तरफ से रगड़ के ठोक के ऊपर वो भी अपनी चोंच क्या करना? तेज करना पसंद करता है। गा 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 ही क्राइड begging her to bring him some food. गा गा गा, ये उन पक्षियों के बोलने का तरीका है। वो चिल्लाने लगा, भीख मांगने लगा कि उसके लिए कुछ फूड ले आओ। गा कोला, she screamed back derisively, और उसकी मां ने उसको धमकाया। But he kept calling plaintively, लेकिन वो बार बार चिल्लाता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो, और कुछ मिनट के बाद, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, जॉयफुल खुशी से, वो खुशी से चिल्लाने लगा। क्यों? हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, क्योंकि उसकी मां ने अपनी चोंच में मछली का एक टुकड़ा लिया और उसकी तरफ वो उड़ती हुई आ रही थी। ही लीन्ड आउट, लीन आउट झुककर बाहर होना, ईगरली,
वो उत्सुकता से बाहर की तरफ आया। टैपिंग द रोप विद हिज फीट, टैप मतलब थपथपाना, और एक पांव से रोप को थपथपाने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और वो जैसे उसकी माँ उड़ के उसकी तरफ आ रही थी, वो उसकी तरफ उसके नजदीक जाने की कोशिश करने लगा। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे उसकी माँ उसके सामने आई, शी होल्टेड, वो रुक गई। होल्ट मतलब रुक जाना, स्टॉप। हर विंग्स मोशनलेस, उसकी पंख फड़फड़ा नहीं रही थी। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और उसकी माँ की चोंच में जो फिश थी, जो मछली थी, वो लगभग उसकी चोंच के पहुंच में थी। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, वो आश्चर्य से एक क्षण उसने देखा, इंतजार किया। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, और आश्चर्य करने लगा, सोचने लगा कि उसकी माँ उसके नजदीक क्यों नहीं आ रही। एंड देन, और फिर मैडेंड बाय हंगर, क्योंकि भूख के मारे वो पागल हो रहा था, ही डाइव्ड एट द फिश, वो मछली की तरफ उसने छलांग लगा दी। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस। स्पेस मतलब जगह, जो खाली जगह होती है उसको हम स्पेस बोलते हैं। और जैसे उसने छलांग लगाई, वो बाहर की तरफ गिरा और नीचे की तरफ गिरने लगा स्पेस में। देन ए मॉन्स्ट्रियस टेरर सीज्ड हिम, मॉन्स्ट्रियस भयानक, टेरर डर, सीज जकड़ लेना, और फिर एक भयानक डर ने उसे जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय रुक गया एक क्षण के लिए। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये कार्यक्रम केवल 1 मिनट के लिए ही चला। द नेक्स्ट मूवमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले क्षण उसने देखा कि उसकी पंख बाहर की तरफ निकली हुई है। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, फीदर्स, फीदर्स पंख, और जो हवा है, विंड मीन्स हवा, हवा उसकी छाती के जो फीदर्स हैं, जो पंख हैं, उनसे टकरा रही है। देन अंडर हिज स्टोमक, स्टोमक पेट, उसके पेट पे हवा टकरा रही है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसकी पंखों से हवा टकरा रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो महसूस कर रहा था कि उसकी जो पंख के जो टिप्स हैं, जो किनारे हैं, वो हवा को चीर रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सीधा नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, सोर होता है उड़ना, ग्रेजुअली धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो अब धीरे धीरे नीचे की तरफ उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे कोई डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डीजी, डीजी होता थोड़ा चक्कर आ जाना, उसको थोड़ा थोड़ा चक्कर सा आने लग गया था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, फिर उसने एक बार अपनी पंखों को फटफड़ाया और वो अब ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गा 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 कॉल हार, हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, और गा गा करते हुए उसकी मां उसके पास से उड़कर निकल गई। हर विंग्स मेकिंग ए लाउडर नॉइज, उसकी पंख तेज आवाज कर रही थी। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने दोबारा चिल्लाकर अपनी मां को जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और फिर उसका पिता उड़ते हुए उसके ऊपर आया और स्क्रीम करने लगा, चिल्लाने लगा खुशी के मारे। ही सा हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा कि फिर उसके 2 भाई और बहन उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। करवेटिंग, बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, करवेटिंग होता है घोड़े की तरह छलांग लगाना, बैंकिंग होता है एक पंख ऊपर करके उड़ना, सोर उड़ना, और डाइविंग डाइव लगाना, गोता लगाना। और वो घोड़े की तरह छलांग लगा रहे थे, एक पंख ऊपर करके उड़ रहे थे और गोता लगा रहे थे। ये सब उड़ने की कला है। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब वो पूर्ण रूप से भूल चुका था कि
जो सोचता था ना वो कि वो कभी उड़ नहीं पाएगा, उस बात को भूल चुका था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली। कमेंड प्रशंसा करना अपनी एक तरह से, और वो अपने आप क्या कर रहा था, अपने आप कमांड कर रहा था, कमेंट कर रहा था कि वो डाइव भी लगा रहा था, उड़ भी रहा था, घोड़े की तरह छलांग भी लगा रहा था, चिल्ला भी रहा था। मीन्स उसको अच्छी तरीके से उड़ना आ गया था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के नजदीक उड़ रहा था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, समुद्र के बिल्कुल ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, एक ही बात है, वही बात है। वो सी भी समुद्र और ओशन भी समुद्री होता है, वो समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। ग्रीन सी बीनीथ हिम, वास्ट मतलब बहुत बड़ा, बिग। उसको अपने नीचे हरा समुद्र, बड़ा हरा समुद्र दिखाई दे रहा था। विद लिटिल रीजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूज्डली। वो समुद्र के ऊपर उड़ रहा था और उसको बड़ा आनंद आ रहा था समुद्र के ऊपर उड़ने। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता, उसके भाई बहन इस ग्रीन फ्लोरिंग पर, इस हरे फर्श पर नीचे उतर गए। हरा फर्श क्या है यहाँ पे, समुद्र पर, समुद्र के ऊपर वो उतर गए। They were beckoning to him, वो उसे बुला रहे थे। Calling shrilly, तेजी से उसको बुला रहे थे, चिल्ला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea. और उसे क्या लगा कि समुद्र क्या है, एक फर्श है, इसलिए उसने क्या किया, उसने अपनी दोनों टांगे नीचे की और इस समुद्र पर उतरने की कोशिश की, खड़ा होने की कोशिश की। His legs sank into it, और जैसे ही उस समुद्र को उतरा उसके पांव समुद्र में डूब गए, पानी में। He screamed with fright, वो डर गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। And attempted to rise again flapping his wings, और अपनी पंखों को फड़फड़ाकर दोबारा ऊपर उड़ने की कोशिश करने लगा। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन क्योंकि वो थक गया था और भूख के मारे कमजोर हो गया था, ही कुड नॉट राइज, वो ऊपर नहीं उठ पाया। एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से थक गया था, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि जो उसने ये एक्सरसाइज की थी, ये अभ्यास किया था, वो इसके लिए बड़ा विचित्र था, क्योंकि पहली बार वो उड़ा था, इसलिए पहले बार उड़ने के कारण थक चुका था, भूख के मारे भी क्या था, कमजोर हो चुका था। इसलिए उसने जब समुद्र में उतरने के बाद उड़ने की कोशिश की तो वो उड़ नहीं पाया। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पांव इस हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, बेली मतलब पेट, और फिर उसका जो पेट था वो पानी पे वो छूने लगा। एंड ही सैंक नो फार्दर, और इसके बाद वो इससे आगे ज्यादा नहीं डूबा। He was floating on it, float तैरना, वो समुद्र पर तैर रहा था। And around him his family was screaming, और उसके चारों तरफ उसका परिवार स्क्रीम कर रहा था, चिल्ला रहा था। Praising him, उसकी प्रशंसा कर रहा था। And their beaks were offering him scraps of dogfish, और सब अपनी चोंच में डॉगफिश के टुकड़े लिए हुए उसको ऑफर कर रहे थे खाने के लिए। He had made his first flight, और इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। ठीक है, तो इस लेसन को आप एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद से क्वेश्चंस मैं आपको भेजता हूं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, ना समझ में आए तो पूछ लेना।